गोइंग टू स्टडी दिस मॉडल जो कि हमारे पास स्टमक का है। स्टमक की भी हम ब्लड सप्लाई देखेंगे। ब्लड तो देखें, आर्टीरियल सप्लाई में बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये होता है सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक होता है उसके हमारे पास बेसिकली हमारे पास तीन ब्रांचेस आ जाती हैं। कॉमन हेपेटिक आर्टरी आ जाती है, ये जो लिवर की तरफ जा रही है। ये हमारे पास स्टमक आ जाता है, ये स्टमक इस तरह से ये स्टमक आ जाता है और यहाँ पर ये हमारे पास स्प्लीन आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली जो एक आर्टरी निकल रही है दिस वन इज स्प्लीनिक आर्टरी, दूसरी निकल रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और तीसरी हमारे पास निकल रही है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो ये तीन हमारे पास डायरेक्ट ब्रांचेस होती हैं ऑफ द सीलिक आर्टरी। सही है, आपको पता होना चाहिए कि ये तीन हमारे पास डायरेक्ट ब्रांचेस होती हैं ऑफ सीलिक आर्टरी। अब ये हमारे पास क्या होता है कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी फर्दर हमारे पास ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये दोनों हमारे पास एनास्टोमोसिस बनाती हैं एंड दीज बोथ अल्टीमेटली सप्लाई द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। होना चाहिए कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज़ द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द सीलिक आर्टरी, जबकि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी विच इज़ अल्टीमेटली द ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी। सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, वो हमारे पास जाते हुए एक और ब्रांच देती जाती है जिसे हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। से राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और ये जो स्प्लीनिक आर्टरी जा रही थी, इसने हमारे पास एक और ब्रांच थी, दिस वन इज लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ये दोनों हमारे पास क्या कर रही होती हैं, बेसिकली यहाँ पर ये सप्लाई कर रही होती हैं ग्रेटर कर्वेचर को। से अब हम आ जाते हैं फंडस को कौन सप्लाई कर रहे हैं। ये जो फंडस है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सप्लाई कर रहे हैं, जो स्प्लीनिक आर्टरी है, यही इसकी हमारे पास ब्रांचेस होती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि 5 से 7 होती हैं, ये हमारे पास सप्लाई करी होती हैं फंडस को। तो बेसिकली हम अगर इसकी आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो आर्टीरियल सप्लाई में हमने क्या देखा कि इसकी जो ये हमारे पास जो लेसर कर्वेचर है उस पर जो सप्लाई करी है वो हमारे पास करी है ऊपर से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नीचे से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करी होती है जो कि स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। और ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है जो हमारे पास ब्रांच होती है कौन सी, स्प्लीनिक आर्टरी की, जो कि सप्लाई करी होती है। और यहाँ पर होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो कि हमारे पास ब्रांच किसकी होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की होती है। और वो हमारे पास ये इस तरह से सप्लाई कर रहे होते हैं स्ट्रेनेज पर। तो वेनस ड्रेनेज बेसिकली हमारे पास वैसे ही होती है, यहाँ पर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स आ गई, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट और यहाँ पर राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन आ गई, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक और यहाँ पर राइट गैस्ट्रिक वेन आ गई। सो बेसिकली ये देखिए हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन आ गई जो कि हमारे पास ड्रेन कर रही है इनटू स्प्लीनिक वेन। और ये जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है, ये भी स्प्लीनिक वेन में ड्रेन कर रही है। स्प्लीनिक वेन जाती है नीचे और ये ड्रेन करती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। और ये हमारे पास जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, ये डायरेक्टली हमारे पास ड्रेन कर रही होती है इनटू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो हमारे पास मिलती है स्प्लीनिक वेन के साथ, और वो हमारे पास क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है। सही है, ये हमारे पास पोर्टल वेन बन रही है। पोर्टल वेन में डायरेक्टली हमारे पास ड्रेन करी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन, मगर जो पोर्टल वेन है इटसेल्फ हो जाएगी पहले लिवर